आज जिस मशहूर हस्ती ने हमारे चैनल को रौनक बख्शी है, वो एक बेहतरीन मुसव्विर, एक बेहतरीन अदीब और उन सब से बढ़कर एक बेहतरीन इंसान है। आपकी नो के कलम से बेशुमार अफसानों, नावलों और सफ़रनामों ने जन्म लिया है। रंगों के इंतखाबात और पस मंज़र से आपके वर्ष ने बेशुमार दिलकश रंग बिखरे हैं। आपकी उंगलियों में वो जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। शकील एजाज साहब के वर्ष से जन्म लेने वाले मंजर इतने दिलकश होते हैं कि देखने वाला उसकी खूबसूरती में खो जाता है। ये तो ऐसी बात है जैसे किसी फिल्म के लिए उसके पोस्टर्स बहुत अहम होते हैं और फिल्मी लाइन में पोस्टर्स बनाने पे इतनी अहमियत दी जाती थी पोस्टर के डिज़ाइनिंग पे कि उस ज़माने के बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते थे जैसे एस एम पंडित वगैरह जो बहुत हाई कैलिबर के आर्टिस्ट थे, उन लोगों से फिल्मों के पोस्टर्स बनाए जाते थे। क्योंकि आम आदमी जो है वो थिएटर के अंदर जब टिकट लेने के लिए तैयार होता है तो वो पोस्टर देखकर ही तैयार होता है। पोस्टर ही उसको एक तरह से तहरीक दिलाता है कि वो फिल्म के अंदर थिएटर में जाकर फिल्म देखे। इसी तरह किसी किताब के मामले में किताब का जो कवर है उसकी आर्ट डिज़ाइनिंग बहुत अहमियत रखती है। उसमें लोग अपने अपने हिसाब से सोचते होंगे, लेकिन मैं जिस तरह सोचता हूँ और सोचता रहा हूँ वो ये है कि जैसे पहले तो ये कि किताब जो है वो अगर शायरी की है तो शायरी के हिसाब से उसमें कुछ चीज़ें डाली जाएं, जैसे फूल है, कलियाँ हैं, झील झरने हैं और कोई खूबसूरत चेहरा है, ये चीज़ें इसमें डिज़ाइन में डाली जाएं। या अगर कोई नावल है तो नावल को पढ़कर उसमें जो वाक़यात हैं और जो इंसिडेंट्स हैं उनमें से कौन से इंसिडेंट को अपन बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं तो ये उसके अंदर डालते हैं। कभी अफसानों की किताब आती है तो अफसाने किस किस्म के हैं, उनका मूड क्या है, ये देखकर उसकी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। फिर उसमें कलर्स का भी इंतखाब करना पड़ता है कि बहुत ही इनकलाबी किस्म के वसीले और यूँ कहना चाहिए कि ज़माने के जो मौजूदा दंगे फसाद वगैरह जैसे अगर उसमें अफसाने हैं तो उसमें कलर्स ऑरेंज और येलो और जैसे आग के जैसे कलर उसमें डालने पड़ते हैं। ये दर्शाते हैं कि इसमें गुस्से की मैटर है। कोई ऐसे अफसाने होते बहुत, जैसे आमतौर से लेडीज़ के अफसाने होते हैं बिल्कुल लाइट कोल्ड, तो उसमें ब्लू ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिज़ाइनिंग और कैलीग्राफी में जो फ़र्क है ना असल में, तो डिज़ाइनिंग तो हमने कर ली है जहन में। पहले मैं डिज़ाइनिंग को सोचता हूँ, कई दिन भी लग जाते हैं उसमें कि जैसे किसी का कोई काम अपने पास आया, ये टाइटल बनाना है अपने को, तो पहले तो जहन में ही उसका बनाना और उसको मिटाना जहन में ही चलता रहता डिज़ाइनिंग का। फिर जब जहन में मैं एक जगह पहुंच जाता कि हाँ ये टाइटल इस किताब के लिए मुनासिब रहेगा, ये डिज़ाइन मुनासिब रहेगा, तो उसको कागज़ पे पेंसिल वगैरह से उतारता हूँ, फिर उसकी सेटिंग करता हूँ और उसके बाद में जब मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि हाँ ये टाइटल अच्छा है और किताब को सूट करेगा, तो उसके बाद उसको फाइनल करके फिर उसकी फाइनल सेटिंग और कलरिंग वगैरह
वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद लास्ट में फिर कैलीग्राफी का नंबर आता है। तो कैलीग्राफी का ऐसा है कि एक ज़माने में हमारी तरफ भी पूरे इंडिया में, हैदराबाद में, अभी महाराष्ट्र के बॉम्बे में और ख़ास तौर से अकोला में खलीकुल असदी साहब जो हैं वो इंडिया लेवल पर कैलीग्राफी के बड़े माहिर माने जाते हैं। और ये एक बाकायदा बहुत बड़ा फ़न है असल में। उन्होंने कुरान शरीफ की किताबत भी की है खलीकुल असदी साहब ने। और जब ये कंप्यूटर का ज़माना नहीं आया था तो हाथ ही से लोग किताबत करते थे। तो वो जैसे दिल्ली से शमा निकलता था, खिलौना मुजरिम निकलता था या 20वीं सदी निकलता था। तो उस ज़माने के 1960s के जो भी मैगज़ीन्स आप देखते हैं तो हर लफ्ज़ हर हर्फ हाथ से किताबत किया हुआ है। तो वो एक फ़न है अपने आप में और उसी का इस्तेमाल करके लोग उस ज़माने में टाइटल के ऊपर कैलीग्राफी करते थे। फिर बाद में ये हुआ कि ये ज़माना आ गया कंप्यूटर का, तो इससे तो किताबत कंपोजिंग कंप्यूटर से होने लगी। और कैलीग्राफी में ये तब्दीली आई थोड़ी सी कि जो उसके कैलीग्राफी या किताबत के जो क़वानीन हैं उसको थोड़ा सा बाजू में रखकर आदमी आज़ादाना तौर पे अपने आप पे लिबर्टी लेके, और एक आर्टिस्ट का जो माइंड होता है, जैसे कि कभी कभी ये देखा होगा आपने कि एम ए हुसैन को कोई चेहरा बनाना हो तो वो चेहरा एक्चुअल फोटोग्राफी जैसा नहीं लगता, उससे थोड़ा हट के लकीरों में लगता। तो वैसे कैलीग्राफी का भी हुआ कि लिबर्टी लेकर और आज़ादाना तौर पर कैलीग्राफी करना, जो शायद किताबत के उसूलों से थोड़ा हट के हो, लेकिन उसके पीछे भी मकसद यही होता है कि वो खूबसूरत नज़र आए। और उसमें भी बहुत अच्छे जो कैलीग्राफर हैं या अच्छे आर्ट डिज़ाइनर हैं वो इसका ख्याल रखते हैं कि किताब का जो मूड है और किताब का जो मैसेज है वो भी जैसे डिज़ाइनिंग में आता है वैसे कैलीग्राफी में भी वो आ जाए। तो मैं ये भी करता हूँ कि जैसे आपको मैं बताऊँगा कि एक किताब का टाइटल मैंने बनाया था, फूल और कांटे जैसा कोई मौजू था उसका, तो उसमें फूल और कांटे मैंने बनाए और लिखा भी उसी तरह उसको। तो लिखने में भी जैसे पे के 3 नुक्ते हैं तो उसकी जगह फूल बना दिया, और कांटे हैं तो उसमें एक्चुअल कांटे जैसे लगा दिए। तो लिखने में भी आर्टिस्ट का जो माइंड है या उसकी जो सलाहियत है वो काम में आती, और वो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाती कि एक तो डिज़ाइनिंग ने मूड बना दिया और रही सही कसर कैलीग्राफी ने पूरी कर दी। और कैलीग्राफी का आप देखेंगे कि ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता। मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक कोई खूबसूरत मंजर है, समझ लीजिए, उसका आप कैमरा फ़ोटो निकालते हैं और उसी जगह पर कोई आर्टिस्ट बैठकर पेंटिंग करता है। इवन ये कि बहुत डिटेल पेंटिंग नहीं, ज़रा से पेंसिल स्केचेस मार देता है। तो वो दोनों चीज़ों को आप एक दीवार पर एक जगह आवेज़ा कीजिए तो लोग फोटोग्राफी पर इतनी देर तक नहीं रुकेंगे जितना वो स्केच पर रुकेंगे। मतलब ये कि हाथ का काम आदमी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ये सलाहियतें 2-3 सलाहियतें जब भी किसी आदमी में एक जगह जमा होती हैं तो हर सलाहियत किसी दूसरे फील्ड में उसको बिल्कुल मदद करती है। जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो अदाकार होते थे वो अदाकारी के अलावा ख़ुद एक अफसाना निगार या शायर का दिल रखते थे। एक डायरेक्टर जो होता था वो भी ऐसी सारी तरह की समझदारी रखता था। तो उस वजह से वो सारा काम ऐसा ज़बरदस्त और आला दर्जे का होता था। तो डायरेक्टर हो या अदाकार हो या आर्टिस्ट हो या राइटर हो, जितनी सलाहियतें आदमी के अंदर हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सारी उसके हर फील्ड में मददगार साबित होती है। अब जैसे मैं राइटर भी हूँ, अफसाने लिखता हूँ, तो वो जो एक माहौल बनता है अफसाने पढ़ने से, जो लुत्फ़ आता है, उसको मैं अपनी डिज़ाइनिंग में लाता हूँ। और इसी चीज़ को, ये जो ज़हनी तरबियत हुई है
तो इसको अपनी कैलीग्राफी में भी लाता हूँ। तो गोया ये है कि मेरे आर्टिस्ट होने का फ़ायदा मेरे कलमकार को मिलता है और मेरे कलमकार होने का फ़ायदा मेरे आर्टिस्ट को मिलता है, और ये दोनों मिलके ज़बरदस्त एक तरह से कोई अच्छी से अच्छी गोया कहना चाहिए कि चीज़ बनती है या मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। बदलाव तो बहुत आया है और मैं ये कहूँगा कि अच्छा है, पॉजिटिव है बदलाव, क्योंकि पहले प्रिंटिंग वगैरह के बहुत सारे सहूलतें नहीं थी, तो उसकी वजह से डिज़ाइनर भी बस उसी हिसाब से काम करता था। जैसे स्क्रीन प्रिंट पे अगर कोई टाइटल छप रहा है तो मालूम है कि 2-3 कलर में छपेगा, तो हर कलर को अलग अलग डिज़ाइनिंग करना पड़ता था, उसमें इतनी खूबी पैदा नहीं हो पाती थी। आदमी सोचता था आर्टिस्ट के ये इससे बेहतर तरीके से हो, वैसा ऐसा हो वैसा हो, लेकिन वो मजबूर होता था कि अपन कितना भी अच्छा डिज़ाइनिंग करेंगे तो जब ये प्रिंटिंग के लिए जाएगा तो वो बात उसमें पैदा नहीं होगी। तो यूँ समझिए कि मजबूरी में थोड़ा सा अपने आप को रोक कर काम करना पड़ता था। उस ज़माने में जो किताबें हमको मिलती हैं टाइटल डिज़ाइनिंग वगैरह की, और कैलीग्राफी तो खैर उस ज़माने में बहुत उरूज पे थी, वो तो एक बहुत गोल्डन एरा है कैलीग्राफी का भी। लेकिन ये जो किताबों के टाइटल का जो लुक होता है वो उस वक़्त बहुत सीधा साधा होता था, आज बहुत ज़बरदस्त लुक हो गया। और अभी कंप्यूटर के आने से और इसके मोबाइल वगैरह के आम होने से बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ को। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि पहले किसी टाइटल को आज से 40-50 साल पहले कोई आर्टिस्ट बना रहा है, उसको बहुत अच्छा मंजर चाहिए, तो उसको एक्चुअल उस जगह पे जाके या तो फोटोग्राफ करना पड़ता था या वहाँ बैठ के स्केच करना पड़ता था, और फिर वो भी कभी कभी उसकी तसल्ली उससे नहीं हो पाती थी। और कंसेप्ट करके जो बनाते थे तो वो इतना करेक्ट और इतना अट्रैक्टिव नहीं होता था। आज ये हाल है कि ज़रा कोई टॉपिक की ज़रूरत पड़ी, आपने 2-3 बार मोबाइल को इधर उधर ले गए और आपकी पसंदीदा चीज़ स्क्रीन पे आ गई, तो फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इनकलाबी तब्दीली है, और पिछला ज़माना इस मामले में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल टाइटल इतने खूबसूरत आ रहे। खुद मैंने जब शुरू में टाइटल बनाए, जब कंप्यूटर वाला ज़माना नहीं आया था, तो एक मुझे अब वो टाइटल में देखता हूँ तो ऐसा एक लिमिटेशन जैसा मालूम होता है उसके अंदर। लेकिन अब ये हुआ कि टाइटल हम देखते हैं कि हाथ से बनाने में इतना ब्यूटी नहीं आ रही, तो फ़ौरन नेट से कोई फ़ोटो ले लेते, कंप्यूटर पे फ़ोटोशॉप में उसको चेंज कर लेते, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लेते। तब ये भी हो रहा कि कंप्यूटर यानी नेट से ली हुई तस्वीरों पर भी टाइटल बन रहे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसमें टाइटल बनाने में क्या खूबी है, ये तो आपने नेट से लिया और बना लिया, लेकिन ये गलतफहमी है। क्योंकि आर्टिस्ट की जो सोच है, उसका जो देखने का अंदाज़ है किसी चीज़ का, उसके बावजूद नेट के बावजूद आर्टिस्ट है, और उसकी बनाई हुई चीज़ और एक नॉन आर्टिस्ट की बनाई हुई चीज़ में फ़र्क आपको नज़र आएगा। क्योंकि तस्वीरें लेकर आर्टिस्ट जब कंप्यूटर पे बैठता है
और उसको सेट करता है, तो वहाँ तो उसका आर्टिस्टिक माइंड काम ही कर रहा ना, तो वो चीज़ आर्टिस्टिक ही बनेगी। बस यही हम बोल सकते हैं कि ये नेट से ली हुई चीज़ है या फोटोग्राफी की चीज़ है, लेकिन आर्ट तो उसमें है ही। अभी कुछ 10 बरस पहले से मैंने भी कुछ जो टाइटल बनाए हैं तो उसमें नेट से या फोटोग्राफी से फ़ायदा उठाया है, लेकिन उसमें यही है कि फिर भी वो टाइटल जो साहिब नज़र हैं वो समझ सकते हैं कि ये किसी आर्टिस्ट की नज़र से बनाया हुआ टाइटल है। और फिर जो कैलीग्राफी है उस पर, वो तो मैं अपने हाथ ही से करता हूँ अभी भी, कैलीग्राफी का तो कोई जवाब ही नहीं। और कैलीग्राफी जो अवेलेबल है नेट पर, उसमें एक थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती कि आदमी उसी को ले, लेकिन जब आदमी हाथ से कर सकता है कैलीग्राफी तो बहुत आज़ादाना तौर पे बड़ा लुत्फ़ लेके इस तरह वो काम करता है कि देखने वालों को भी लुत्फ़ आता है। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने जुनैद साहब। होता ये है कि आजकल नए-नए जो काम करने वाले नौजवान आर्टिस्ट हैं या जो भी हैं, तो वो जल्दी में हैं। चाहे वो फ़िल्म हो या जो भी मामले हैं, हम देखते कि जल्दी में, उजलत में जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देना है। टीवी सीरियल के भी ऐसे ही नज़र आता, तो उससे जो एक बात पैदा होना चाहिए, जो गहराई पैदा होना चाहिए, वो नहीं हो पाती उजलत की वजह से। एक मैथमेटिकल सब काम हो गया। तो कैलीग्राफी में या आर्ट डिज़ाइनिंग में भी थोड़ा सा सोच कर, रुक कर, अपने आप को उसके अंदर मतलब गर्क करके उस माहौल में, उस किताब में आदमी थोड़ा सा ताख़िर हो जाए तो हर्ज नहीं, लेकिन वैसा काम करे तो अच्छा होता। और जहाँ तक कि इसका सवाल है कैलीग्राफी का, तो चूँकि मेरे लिखे हुए ज़्यादातर किताबों के नाम आपको लिबर्टी और आज़ादाना तौर पे दिखेंगे। स्पीड से ब्रश चल गया, स्पीड से पेन चल गई, कभी नून को बढ़ा दिया, कभी लाम को इधर ऐसे कर दिया, काफ का मरकज़ ऐसा ज़ोर से खींच दिया। तो ये बज़ाहिर यानी ऐसा लगता है कि ये तो कोई बहुत लापरवाही में लिखी हुई चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब तक आदमी को किताबत का फ़न मालूम ना हो, उसकी बेसिक मालूमात ना हो, तो किताबत का फ़न आने के बाद ही आदमी आज़ादाना किताबत भी और आज़ादाना कैलीग्राफी भी बहुत अच्छे से कर सकता है। कोई आदमी कहे कि मैं एकदम ब्रश उठाऊँ और सीधा कैलीग्राफी शुरू कर दूँ, क्योंकि इसमें कोई ख़ास बात है नहीं, फिर ज़्यादा कायदे क़वानीन नहीं है, तो ये गलत होगा। उसका जो किताबत की वजह से जो ज़हन की उसकी तरबियत होती है, उसकी बड़ी अहमियत है। और जैसे शायरी में होता है कि एक लड़का आया, उसका दिल चाहा कि मैं शायर बनूं, और उसने शेर कहने शुरू कर दिए। पहले के कोई शेर उसको याद नहीं है, उरूज़ का उसको इल्म नहीं है। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये सुनकर कोई भी समझ लेता कि ज़्यादा कुछ गहराई नहीं है इसकी मालूमात में और इसके इल्म में, तो वैसी कैलीग्राफी देखकर भी एक जानने वाला आदमी समझ सकता है कि ये ना तजुर्बेकार आदमी के हाथ का काम है। तो आपका जो सवाल है कि नए लोगों के लिए क्या मशवरा होना चाहिए सीनियर लोगों की तरफ से, तो वो ये है कि कैलीग्राफी आज़ादाना भी अगर आप कर रहे हैं, तो जो किताबत है उसको बहुत कुछ आप पहले सीखिए, उसकी बुनियाद पहले मालूम कीजिए, तब कहीं जाके आप आज़ादाना कैलीग्राफी करेंगे तो उसमें बात होगी और लोग पसंद करेंगे उसको। शकील एजाज साहब आर्ट की दुनिया के लीजेंड है। आपके परस्तार देश के कोने कोने में पाए जाते हैं। आपके आर्ट और डिजाइन आने वाले नस्लों के लिए एक मशाल की तरह है, जो आर्ट की दुनिया को हमेशा रोशन करता रहेगा।